गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के बारे में। ये आप लोगों का कंप्लीट स्टडी प्लान होगा। कहने की बात सिंपल सी है कि आप लोगों को जो मैं टॉपिक यहाँ पे बताऊंगा ये तो आप लोगों ने करने ही करने हैं किसी ना किसी हालत में। ठीक है, इनमें से 100% चांसेस है आप लोगों का पेपर इन टॉपिक में से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखनी है पूरी वीडियो कि इसमें मैं आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जितने भी टॉपिक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे यहाँ तक लगता है कि आपका एग्जाम यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसके ऊपर मॉक टेस्ट भी मैं जल्दी स्टार्ट करवा दूंगा आप लोगों को, वहां से भी आप लोग कर सकते हैं आधी तैयारी। और इसके अलावा अगर आप में से कोई स्टूडेंट यही बैच अपना ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड बैच लेना चाहता है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी बैच कंप्लीट करवा दिया है। आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी वो आएगी मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स का आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, साथ में लाइव सेशन भी आजकल चल रहे हैं, तो आप लोग मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में ये टॉपिक जितने भी हैं प्लीज़ इनके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, और जितने टॉपिक आप लोगों को दिख रहे हैं इन टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में जो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश जीके है, आपको एटलीस्ट यहाँ से 12-13 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, 13 तक आने के चांसेस है और 13 से 15 भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। 15 क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने टॉपिक देखने हैं, जैसे लेक है आप लोगों की, कौन सी सबसे बड़ी लेक है आप लोगों की, नेचुरल कौन सी है, ये सारी, या किस एरिया से ये क्रॉस होती है, ये सारी चीजें। रिवर्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, ग्लेशियर्स याद रखने हैं, पासेज आप लोगों के, फेमस प्लेस आप लोगों के कौन कौन से होते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीक का नाम याद रखना, कौन सी पीक, इसका क्या नाम है। नेशनल पार्क्स आप लोगों के, सेंचुरीज हो गई आप लोगों के, वैलीज होगी। ठीक है, कोई ज्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, छोटा छोटा सिलेबस है, एक एक दो दो बार नजर लगाओगे आप लोगों को याद आ जाएगा एग्जाम में। एयरपोर्ट्स के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन रखना कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। ट्रांसपोर्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों का हिमाचल प्रदेश जो एचआरटीसी ट्रांसपोर्ट है, इसके बारे में कि इस समय हिमाचल प्रदेश का जो एचआरटीसी ट्रांसपोर्ट है कि ये कब आप लोगों का स्थापित किया गया था, ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना। रेलवेज के 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को बुक में मिलेंगे, उनको देख लेना कि कब ये भारत में आई थी, कौन सा उस समय लॉर्ड वाइसरॉय वगैरह होते थे, और अब कौन कौन से हैं, कालका रेलवे स्टेशन, इसकी सुरंगें कितनी हैं। ठीक है, ये सारे ध्यान रखना थोड़ा सा। फेयर एंड फेस्टिवल कौन कौन से हैं, फेस्टिवल ध्यान रखना आप लोगों ने, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, कौन सा स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का। इंपॉर्टेंट डे भी आप लोगों को पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेज जैसे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कौन सा, जैसे लॉर्ड था जब आप लोगों का वाइसरॉय था जिसने विजिट किया था, महात्मा गांधी कब हिमाचल प्रदेश के शिमला में आए थे, फिर रिवॉल्ट वगैरह जो आप लोगों के हुए थे कौन सी तारीख को हुए थे, ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट है। फिर भारत में हिमाचल प्रदेश को कब शामिल किया गया, कब ये सी स्टेट के अंतर्गत आए, सारे गण राज्य वगैरह जो आप लोगों के बने थे वो चीजें। ठीक है, डांसेस देख लेना, टेम्पल्स देख लेना, फेमस पर्सनैलिटी इस समय आपके सीएम कौन है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन बैठा है, जज कौन कौन से हैं, गवर्नर आप लोगों के, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था पहला भारत का। फिर आप लोगों के यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम करवा रही है तो वाइस चांसलर के ऊपर पूछ सकते हैं आपसे, यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब स्थापना हुई थी इसकी। फिर लोकसभा राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से पर्सन है, विधानसभा का इस समय अध्यक्ष कौन है, स्टेट फ्लावर क्या है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का, वर्ड कौन है। ओल्ड नेम डिस्ट्रिक्ट के आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, जितनी भी आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट है इनमें के 5-6 के ही ओल्ड नेम है, उनको ध्यान रखना। फाउंडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो आप लोगों के, इनके शासक कौन थे फेमस, इनको स्थापित किनके द्वारा किया गया, ये वाले। बाकी जितने भी आप लोगों के प्रोजेक्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सारे ध्यान रखना। रैबिट फॉर्म आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आप लोगों के होते हैं, जैसे बेमलोई में है आप लोगों का आलू अनुसंधान, ऐसे वगैरह चीजें ना। बुक्स किसने लिखी हैं, कौन कौन सी लिखी हैं, ये ध्यान रखना। मूवमेंट कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की क्या है, हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी एरिया क्या है, इसके अलावा कितना एरिया है हिमाचल प्रदेश का, कम किसके पास है, ज्यादा किसके पास है। ज्योग्राफिकल में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश कहाँ स्थापित है इसका। फिर आप लोगों ने ये देखना है इसके साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज लगती हैं, कौन सी रिवर कहाँ से क्रॉस होकर एंटर करती है, कौन सी बाहर जाती है। ठीक है, एंटर एग्जिट, ये चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखिए। आपको एग्जाम में लगभग 10-11 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से देखने को मिलेंगे जो सामने आप लोगों को रखे हैं।
नेक्स्ट है आप लोगों का साइंस का। देखो 25 नंबर की है, आई थिंक आप लोग की जीके तो ज्यादा पूछेंगे नहीं। ह्यूमन ब्लड के ऊपर पूछ लेना, आप लोगों को पूछ लिया जाता है, पीएच पूछ लिया जाता है, कौन सी डिसीजेस किसके कारण होती है। मेटल्स आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं, लेंसेज के ऊपर, फिर आप लोगों के ओजोन लेयर्स के ऊपर पूछ लिए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोगों ने विटामिन को भी पढ़ लेना, ठीक है, इनको भी थोड़ा देख लेना। विटामिन एक या दो क्वेश्चन साइंस के पूछेंगे। पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इसके देख लेना, प्रेसिडेंट की पावर्स देख लेना, प्रेसिडेंट को पढ़ लेना। प्रियम्बल आप लोगों का है, कितनी बार प्रियम्बल का संशोधन हुआ है, एक ही बार हुआ है, पता होना चाहिए। चेयरमैन कौन है इस समय आप लोगों के पॉलिटिक्स में, ये ध्यान रखना। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर पूछा जाता है, इसके पास क्या पावर्स होती हैं, कौन इसको अपॉइंट करता है, कौन इसको निष्कासित कर सकता है। पार्लियामेंट, संसद, लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके पास क्या पावर्स होती हैं, बिल कैसे पास होता है आप लोगों का, इनको ये फिर सैलरीज ये किस किस की निकालते हैं, ऐसी सारी चीजें, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आजकल हम भी अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी जो लाइव क्लासेस में है स्टूडेंट। इसके अलावा जियोग्राफी में आप लोगों ने प्लानट देखने हैं, कौन से हैं। ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों की क्या रीजन है इसके, क्यों हो रही है, इसके सारी चीजें। लेक्स देख लेना, नमकीन लेक कौन सी है, मीठे जल वाली कौन सी है। फूड क्रॉप आप लोगों की इंडिया में कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा कौन सी होती है, इंडिया में कौन सी सबसे ज्यादा होती है। पॉपुलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप लोगों को, भारत की जनसंख्या के ऊपर, कि भारत की जनसंख्या कितनी है आप लोगों की, इसका इफेक्ट क्या होता है। फिर लॉन्गेस्ट हाईवेज जो आप लोगों के होंगे वो कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखना। इकोनॉमिक में ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पूछे नहीं जाएंगे, 5 ईयर प्लान याद रखना, आरबीआई का थोड़ा पढ़ लेना। बाकी जो मैंने 25-30 लेक्चर आप लोगों ने पढ़े ही हैं, उनकी जरूरत रिवीजन की पड़ेगी नहीं, आप लोगों को वैसे ही याद है। देखो हिस्ट्री ज्यादा आप लोगों का ज्यादा पूछा नहीं जाता है इन पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में, बट फिर भी मोस्टली आप लोगों ने हिस्ट्री को ध्यान रखना है। जैसे गवर्नर जनरल हो गए, रिवॉल्ट जो आप लोगों का 1857 का हुआ था, इंडस वैली का हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों के हुए थे। एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आप लोगों को आ जाते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है आप लोगों की, ऋग्वेद किस लिए काम आता है, थर्ववेद का क्या काम है, यजुर्वेद का क्या काम है, सामवेद किस चीज के लिए आते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। वैदिक सभ्यता आर्यंस के ऊपर, सेंट्रल एशिया में वो आए थे, ये ध्यान रखना। बाकी आप लोगों का मेडिएवल हिस्ट्री में मुगल इतिहास ज्यादा पूछा जाता है कि लास्ट कौन था शासक आप लोगों का, मुगल बादशाह लास्ट कौन था, स्टार्टिंग किसने की थी, हुमायूं, अकबर। इनके ऊपर छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं, जजिया कर कैसे बैन हुआ, किसने लगाया, लास्ट में किसने लिया था, ऐसी चीजें, ठीक है। पर आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे 6 या 7 क्वेश्चन, वो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। जैसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक आप लोगों से पूछ लिया जाता है, काफी बार पूछा जाता है। आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके इलेक्शन जो आप लोगों के होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इलेक्शन कमिश्नर कौन है आप लोगों का, आप लोगों का चीफ जस्टिस कौन है इस समय, लोकसभा में कौन हेड बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया जाता है। अदर कंट्री के प्रेसिडेंट आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा जाएगा आप लोगों को। वर्ल्ड लेवल आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, यूनिसेफ हो गई आप लोगों की, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गई, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, क्या काम होते हैं इनके, ये ध्यान रखना। वर्ल्ड प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं, मोस्टली आपको यूएसए का पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड का पूछा जाता है। कई बार आप लोगों ने ध्यान रखना, जापान का भी याद रखना। देखो चाइना के साथ कंफ्लिक्ट है तो चाइना का भी पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वो आप लोगों का जो है एक सन पीसा है, जो क्या नाम है उनका, नॉर्थ कोरिया वाला, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कई कई बार, कि इसके नाम, पूरा नाम पूछ लिया जाता है। जीआई टैग आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं, लेटेस्ट किसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम आप लोगों की जो लेटेस्ट है ये किस काम आती है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जो आप लोगों के हैं, इन सबको ध्यान रखना कि ये किस फील्ड में दिए जाते हैं, किनको दिए जाते हैं, कौन से देश का है, भारत का कौन सा है, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, कौन से आप लोगों के चल रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है। फिर अवार्ड्स आप लोगों के जो फील्ड्स में दिए जाते हैं, साइंस के फील्ड में कौन सा दिया जाता है, लिटरेचर में कौन सा दिया जाता है, सिनेमाज में कौन से दिए जाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। फेमस इंस्टीट्यूट आप लोगों के हो गए, जैसे आप लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट, जैसे एडवांस स्टडी आप लोगों का हो गया। फिर आईएएस के लिए कौन सा है, लपसाना वाला, लाल बहादुर शास्त्री वाला। ये सारे जितने भी हैं इनको ध्यान रखना। आईपीएस का भी देख लेना, ये भी काफी पूछा जा रहा है, कहाँ पे है इंस्टीट्यूट। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी का जो हमारा सिलेबस रहेगा, इसमें संधि, सर्वनाम आप लोगों की होगी, पर्यायवाची शब्द हो गए, शब्द में आपके कारक हो गए, तद्भव हो गए, विलोम शब्द हो गए, अयोगवाह, देशज कौन से होते हैं, शब्द युगम आप लोगों के लिए पूछ लिए जाते हैं। समास में आपको समास विग्रह पूछ लिया जाता है, लिंग आपसे पूछते हैं, शब्दों के अर्थ पूछते हैं, व्यंजन पूछते हैं,
शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द पूछते हैं, वर्णों का योग से कौन सा शब्द बनता है ये पूछेंगे, समानार्थक शब्द पूछेंगे, विपरीतार्थक शब्द पूछेंगे, उच्चारण स्थान पूछेंगे और संधि विच्छेद पूछेंगे। इन चीजों को अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में देखो पहले ही 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को एरर्स के देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन प्रेपोजिशन पे आते हैं, 2 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से पूछते हैं, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। करेक्ट टेंस भी आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एडजेक्टिव का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन इसका आता है, पैसिव कन्वर्जन आती है, इंटेरोगेटिव फॉर्म एक एक क्वेश्चन इनके पूछ लिए जाते हैं। फिर आपको कई बार कहा जाता है कि आप लोग इंटेरोगेटिव फॉर्म से आप इसको चेंज करो, नाउन को किसमें, वर्ब में चेंज करो। करेक्ट स्पेलिंग एक पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स आप लोगों को 2 पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से मैम ने करवाई हैं, तो आप लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बस। देखिए मैथमेटिक आपका 25 नंबर का है, इसमें आप लोगों को एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और अरिथमेटिक के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आप लोगों का, लगभग आपको 15-20 क्वेश्चन अरिथमेटिक के होंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आप लोगों ने एडवांस में इंडिसेस वगैरह के क्वेश्चन याद रखने हैं, आप लोगों ने नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं, ये जाते हैं इवन ऑड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट होते हैं। अरिथमेटिक में देख लीजिए आप लोगों का जैसे एवरेज का रहेगा टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस आती है, एरिया के क्वेश्चन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आएगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से मैम ने करवा दी हैं, आप लोगों ने वहां से सारा रिवीजन करना है इसको। और लाइव क्लासेस जो आजकल लग रही हैं, टीचर आपके पास 40 मिनट के लिए डेली आता है, आप उससे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं आप लोगों के जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8350947171। इसमें आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं, अगर आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को कि ये कोर्स आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है और आप लोगों को ये अच्छा रिजल्ट दे सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। देखो इसकी फीस भी मैंने कम रखी है, 1000 रुपीज़, ठीक है, 1000 रुपीज़ आप लोगों की फीस है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।